नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। देश भर में जिस प्रकार से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है, बावजूद इसके पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी तो ये स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है कि इस देश में हाहाकार मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक किस प्रकार से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और देश भर में भारत की अच्छे दिनों को लेकर चर्चा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बल्कि किल्लत को लेकर चर्चा किस प्रकार से हो रही है, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से तस्वीर दिखाएंगे। पहले सड़क की, फिर संसद के अंदर की तस्वीर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि बीते 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर आप वीडियोस देख रहे होंगे जहां देश भर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। तमाम लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। बुकिंग हो नहीं रही और अगर बुकिंग हो जा रही है तो डिलीवरी सीधे 25 दिन बाद दिखाई जा रही है। सिर्फ यही नहीं, न केवल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, साथ ही साथ जहां पर कमर्शियल सिलेंडर मिल रहे हैं तो वो 1000 का सिलेंडर 4000 में मिल रहा है और 920 का सिलेंडर कहीं कहीं तो 1800 में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर में सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। इस बीच में जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तस्वीरें चर्चा में हैं, एक एक करके उन पर निगाह डालिए। एक ये तस्वीर देखिए, अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, अब आप तीसरी तस्वीर देखिए, अब आप चौथी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसी एक क्षेत्र, गांव, कस्बे की बिल्कुल नहीं है। ये राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की, जौनपुर की, बिहार की, मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई होटलों ने तो सरेआम ये ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द हम अपने होटल बंद कर लेंगे। तो कहीं से तस्वीरें देखने को मिलती है लखनऊ में कि किस प्रकार से सिलेंडर छोड़ के लोग फिर से चूल्हे की तरफ जा रहे हैं और उन्हें केवल और केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा है। अब इस किल्लत की शुरुआत कहां से हुई है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बीच भारत को सबसे ज्यादा तेल उत्पादन कहां से प्राप्त होता था? होर्मुज स्ट्रेट से। इस पर दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, इस पर जरा आप निगाह डालिए, फिर मैं आपको समझाती हूं कि किस प्रकार से किल्लत हुई है। इसमें आपको दुनिया में तेल की सप्लाई का बेहद अहम रूट है होर्मुज स्ट्रेट, जहां पर फारस की खाड़ी, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, सब कुछ नजर आ रहा है। बीच में जहां पर ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये है हॉर्मुज स्ट्रेट। अब यहीं से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच ये वो रास्ता है जहां से भारत को तेल प्राप्त होता था। अब ये बंद कर दिया गया है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण ये रूट अब सुरक्षित नहीं रहा। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा है। दुनिया की कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। दुनिया की कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। अब इसी रूट के, क्योंकि इस रूट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब ये रूट सुरक्षित नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसी रूट के बंद होने की वजह से हमें देश भर में किल्लत देखने को मिल रही है। भारत में मुख्य तौर पर ये तस्वीरें देखने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाओं पर आप गौर फरमाइए। नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, जनता भी वही, सरकार भी वही, बस सिलेंडर बदल गए। ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में शुरू हुआ सफर रसोई गैस सिलेंडर की लाइन तक पहुंच गया। न सरकार बदली न लोगों की समस्या, दोष सिर्फ सरकार का नहीं है। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक वीडियो साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। और इस वीडियो में नजर आ रहे तमाम सांसद, मंत्री बीजेपी के हैं और ये वीडियो भाजपा सांसद अजय भट्ट का है, जिसमें वो हर समस्या का समाधान भगवान राम को बता रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए।
लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? ये वीडियो चंद महीने पुराना है। भाजपा सांसद अजय भट्ट का ये वीडियो है। इसमें ये कहते हैं कि अगर लड़का बिगड़ गया हो, गाय दूध नहीं दे रही हो, नौकरी नहीं लग रही है, पति पत्नी में नहीं बन रही हो, लड़की की शादी नहीं हो रही हो, तो राम जय राम का जाप कर लीजिए, सब काम हो जाएगा। लोग अब इनसे सवाल कर रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का समाधान भी क्या राम जय राम ही है। अब आगे दिखाइए, बेटी की शादी में जिम्मेदारियां छोड़ सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है पिता। ये वो दौर है जहां पर, ये जनवरी फरवरी मार्च ये वो महीने होते हैं जहां पर अमूमन शादियों की तारीख सबसे अधिक होती है। इस बीच में अगर सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं होगा तो भोजन तो कैसे ही मिलेगा। इसको लेकर प्रियंका भारती लगती है कि लंबी कतारों की बहार है, मोदी सरकार है। कंचना यादव, नरेंद्र सरेंडर, कहाँ है सिलेंडर, आप हैं तो मुमकिन है। आगे कंचना यादव एक वीडियो भी अपना बनाती हैं जिसमें वो सवाल खड़े करती हैं। वो कहती हैं कि जनता एलपीजी गैस के लिए लाइनों में त्रस्त और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के चुनाव प्रचार में मस्त। इसी को तो कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। अब इसको लेकर संसद के बाहर की वो तस्वीर जो बेहद चर्चा में रही, सुर्खियों में रही, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और तमाम वो बड़े चेहरे देखने को मिले। संसद के बाहर नारेबाजी, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। एलपीजी संकट पर पेट्रोलियम मंत्री जवाब देंगे, राहुल ने कहा था बड़ी समस्या आने वाली है। इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्री ने क्या जवाब दिया है? हालांकि 2 दिन पहले उन्होंने जवाब दे दिया, जहां वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नहीं होगी और भारत की जनता को भरोसा करना पड़ेगा। भारत की पूरी जनता को भाजपा पे भरोसा तो है, लेकिन हकीकत जो दर्शा रही है वो तो कुछ और ही है। देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में एलपीजी शॉर्टेज पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, नहीं होने देंगे कमी, भारत वैकल्पिक स्रोतों से कर रहा खरीदारी। इन्होंने कहा कमी भी नहीं होने देंगे और अब वो तस्वीर भी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है, जहां पर वो कहते दिखाई दे रहे हैं, चाय की किसी चर्चा पर वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि नाली की गैस से गैस बनाकर एलपीजी सिलेंडर को हटाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो फॉर्मूला मोदी जी एक बार फिर से जरा बता दीजिए कि नाली की गैस का इस्तेमाल हम कैसे करें खाना बनाने के लिए। यानी कि अब अगर आपके पास एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गए हैं तो आसपास आप लोग नालियां तलाशना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोदी जी ने तो यही फैक्टर बताया था। हालांकि उनकी खिल्ली और मीम मटेरियल बन ही रहा है, उसके बाद उन्होंने कभी इस विषय पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जवाब था ही नहीं। फिलहाल देश भर की इन तमाम तस्वीरों पर, वीडियोस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।